क्या 2 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी लेगी बड़ा फैसला? क्योंकि पार्टी की स्थापना दिवस से पहले 2 बड़े फैसले सार देखने को मिले हैं और साथ ही क्या पूरी यूपी में कमेटी भंग होने पर क्या दूसरे राज्यों में भी होगा बड़ा एक्शन? कैसे संगठन को फिर से मजबूत करेगी पार्टी का नेतृत्व? आपको बताते हैं कि कई ऐसे फैसले तुरंत लिए गए हैं और मांगे भी की जा रही है। और साथ ही बस एक आखिरी सवाल, फिर हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। क्या फिर से कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएगी या नहीं? इन सभी प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। मैं आप सभी के साथ मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस महीने के आखिरी में अपना 140वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। हालांकि पार्टी को जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में हार मिली है, उससे पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित है। सवाल अब ये उठता है कि स्थापना दिवस से पहले पार्टी में कोई बड़े बदलाव होंगे? महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। लगातार पार्टी संगठन में फेरबदल की मांग उठ रही है और इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व न केवल माथापच्ची में जुटा है बल्कि एक्शन भी शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। 6 दिसंबर को पार्टी में यूपी की राज्य, जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमेटियों को भंग करने की स्वीकारता दी है। इस कदम को बड़े संगठनात्मक बदलाव के नजरिए से देखा जा रहा है। चर्चा ये भी है कि पार्टी अपने 140वें स्थापना दिवस से पहले कई दूसरे राज्यों में भी जरूरी संगठनात्मक बदलाव की तैयारी कर चुकी है। 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। ऐसे में पार्टी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जिस तरह से पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर नहीं आ रही थी। हालांकि चुनाव नतीजों से माहौल अचानक से बदल गया। पार्टी को करारी शिकस्त मिलनी है, उसके बाद से ही दोनों राज्यों में प्रदेश की यूनिटी के साथ केंद्र नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नए सिरे से रणनीति बनाना चाहती है। इसके लिए कई प्रदेश यूनिटी को भंग कर नियुक्ति की चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष राज्य इकाइयों में अहम बदलाव करते हुए नए लोगों को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटियों को भंग किया गया है, वैसे ही अन्य राज्यों में भी बदलाव की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र भी उन राज्यों में शामिल है जहां नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और कई राज्यों के कई प्रभावी प्रदेश अध्यक्ष और समितियों को भंग किया जा सकेगा। नए चेहरे को जिम्मेदारियां देकर संगठन नई ऊर्जा भरने की कवायदा हो सकती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी और गठबंधन की करारी हार के बाद हुई पहली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 2 टूक कहा था कि अब पार्टी में जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। पार्टी में अनुशासन की कमी है। पुराने डेरे को राजनीति के जरिए जीत नहीं मिल सकती और कांग्रेस के भीतर आपसी गुटबाजी एक स्थायी भाव बन चुकी है। खड़गे ने इस पर कहा कि आपसी एकता की कभी भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस के सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाइयों की बैठक में खड़गे ने अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी के लोग अपने स्तर पर अनुशासन में बंधे। उन्होंने कांग्रेस की एक और बड़ी कमी को इशारा किया कि पार्टी अपने पक्ष के माहौल को नहीं बुना पाती है। इस तरह खड़गे ने संगठन की कमजोरियों को स्वीकार किया, लेकिन एक्शन पालन क्या रहेगा अब ये देखना बाकी है। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठने के कई वजहें हैं। जैसे उदयपुर चिंतन शिविर के फैसलों पर अब तक कोई पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। ग्रुप 23 के नेताओं को अनदेखी का मुद्दा भी समय समय पर उठता रहा है। वायनाड से सांसद बनी प्रियंका गांधी की भूमिका पर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने केरल वापस भेजे जाने की भी चर्चाएं हो रही हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। उन पर आरोप है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। पार्टी एक बार फिर मुश्किल से दौर से गुजर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जब 99 सीट जीतकर आई तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी एक बार फिर से वापसी की राह पर है। लेकिन हालांकि चंद महीनों में ही 2 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने पोल खोल कर रख दिया। उत्तर भारत में पार्टी की स्थिति कमजोर नजर आ रही है और चर्चा ये भी है कि अहमद पटेल जैसे नेता कभी पार्टी को खेल खेल रहे हैं। अब देखना बाकी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन कमियों को दूर करने और देश की सबसे पुरानी पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। क्या मल्लिकार्जुन अपने दावों पर खड़े हो पाएंगे या नहीं? क्या एक बार फिर से कांग्रेस जो है अपने नए सिरे से देश में आ पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ वन
आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।